नमस्कार, ये आकाशवाणी का पासीघाट केंद्र है और मैं हूं गजोम कारकालोबम। इस महामारी के अंतराल जब तक वैक्सीन की उपलब्धि नहीं हो जाती, हमें खुद इस बीमारी से लड़नी होगी। सरकार, प्रशासन, अस्पताल सभी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और खास करके अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा सफल होते दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमें सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि किसी भी वायरस से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा। इसके लिए कुछ विशेष फल सब्जियां होती हैं, उनकी नियमित मात्राओं में सेवन से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं और इनके सेवन से आप अपनी प्रतिरक्षा को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और वायरस एक ऐसी जीव है जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम से लड़ नहीं सकता। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हो तो वो खुद हार कर आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन के आयुर्वेदिक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर इमली कुंबा को आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम खास करके इस महामारी के चलते बहुत लाभदायक होगा और श्रोताओं, इसलिए इस कार्यक्रम को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद जी। चलिए सर, जैसे कि हम प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर रहे थे, हमें पता है एक तंत्र है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमें बीमार नहीं पड़ने देते। इस तरह की जो तंत्र है अंदर, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसका आप थोड़ा सा हमें विस्तार में बताइए इसके बारे में। आयुर्वेद दो शब्द से बना गया है। आयु मतलब जीवन और वेद मतलब विज्ञान। जिस विज्ञान से हम लोग जीवन के बारे में जानते हैं उसी को आयुर्वेद बोलता है। और आयुर्वेद से स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखना और बीमारी को जड़ से हटाना, यही होता है आयुर्वेद का एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ही आप बोलूँगा जी। जब हम इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं आयुर्वेद में एक टर्म जैसे कि व्याधि शमत्व, उसके बारे में जानने को मिलता है। व्याधि शमत्व ऐसा एक शरीर का अंदर से शक्ति है जिससे आपको व्याधि बीमारियां होता है उसको हटाने के हिसाब से बोला गया है। व्याधि शमत्व है, दो काम करता है। एक होता है रोग प्रतिरोधक शक्ति, मतलब जो शरीर में बीमारी आता है उसको रोकना, और एक होता है जो बीमारी होता है उसको जड़ से हटा के बॉडी को फिर से स्वस्थ करना। हाँ, मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि जो स्वस्थ एक इंसान है, एक मनुष्य है, उसे आप स्वस्थ रखते हैं, बीमारी उनके अंदर आने नहीं देते। तो सर, मैं यही आपसे पूछ रहा था, जो आप बता रहे हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति या फिर प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में किस तरह से ये काम करता है, ये दरअसल है क्या चीज़? रोग प्रतिरोधक शक्ति एक अंदर से शक्ति होता है। जैसे कि कभी भी शरीर में कुछ बीजाणु आ जाते हैं तो उस बीजाणु को डिजीज में होने तक जो कार्यकाल हो, जैसे कि आपको सर्दी लग गया, सर्दी से आपको फीवर होने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम में आपका बॉडी उस चेंजेस को कैसे रोक सकता है, वही होता है आपका बॉडी का इम्यूनिटी का काम, इम्यून सिस्टम का काम। अच्छा सर, ये आप जैसे कि बता रहे हैं किस तरह से वायरस या फिर सर्दी जुकाम में खास करके वायरस का बहुत बड़ा एक किरदार होता है। तो सर, हम अक्सर देखते हैं कि किसी की जो रक्षा प्रणाली, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का कमज़ोर हो जाता है। ये कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं सर? इसको हम कमज़ोर ज़्यादा ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते। हर एक आदमी का जो खान पान होता है, रहन सहन होता है, वो अलग होता है। और आयुर्वेद में कोई सा भी एक प्रॉब्लम जो है, देश काल वाय, मतलब देश मतलब जिस जगह में आप रह रहे हो, काल मतलब कौन सा टाइम में रह रहे हो, वाया मतलब आपका एज कितना है, और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के बोला जाता है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी जो मेचुका में रहता है उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि वो एक हिली एरिया में रहता है। ऑटोमेटिकली अगर वो आके पासीघाट जो एक प्लेन एरिया है
उसमें रह जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रेशर है बोल के दवा नहीं दे सकते, उसका प्लेस को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आप खुद से समझ लिए होंगे। जी जी जी। तो ले देकर बात मैं इतना समझाऊं सर कि आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है। जैसे कि आप वायु बता रहे हैं, जल बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, काल, तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आपको उस तरीके की ज़िंदगी अपनानी होगी, उस तरीके की एक लाइफस्टाइल अपनानी होगी, उस जगह के मुताबिक, उस समय के मुताबिक अपने खान पान में भी बदलाव लाना होगा। हाँ। और उसी समय के मुताबिक आपको थोड़ी सी ढील भी आपको अपने शरीर को देना होगा या फिर थोड़ी सी और परहेज बढ़ानी होगी। हाँ। तो तभी आपका जो संतुलन बना रहेगा और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो तंत्र है, वही मजबूत रहेगा सर। हाँ जी। तो श्रोताओं, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने जो कहा और जो मैंने कहा, इस बात से आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आपकी रक्षा प्रणाली कमज़ोर क्यों पड़ जाती है और इसे आप बढ़ा कैसे सकते हैं। चलिए सर, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल जो है खास करके इस दौरान जो महामारी का अभी काल चल रहा है, महामारी का जो अभी अंतराल, इस अंतराल में ये सवाल बहुत अहम रहेगा। इसलिए डॉक्टर साहब, इसे आप थोड़ा विस्तार में बताइएगा, कैसे बढ़ाया जा सकता है अभी आप पासीघाट के संदर्भ में, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, और ख़ास करके जो कोरोना वायरस इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिर दर्द है ये। तो इसे नज़रिए में रखते हुए रक्षा प्रणाली को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा विस्तार में बताइए सर। ट्रीटमेंट के ऊपर जाने से पहले मैं आपका ध्यान जो है दूसरे जगह में थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूँ। पैंडेमिक, एपिडेमिक बोला जाता है, इसका वर्णन जो है चरक संहिता, जिसको हम गीता, बाइबल या आयुर्वेद के नज़रिए से जी। उसको माना जाता है। उसमें विमान स्थान में 3 नंबर अध्याय में बोला गया है जनपद दंश। जनपद दंश मतलब एपिडेमिक या फिर एंडेमिक। क्या होता है, आपका देश मतलब स्थान और काल, उसमें पोल्यूशन या फिर कुछ चेंजेस देखने से वायु जल और आपका स्थान और आपका काल, टाइम में कुछ चेंजेस दिखने से क्या करना चाहिए उसके बारे में बोला गया है। उस संदर्भ को हम जब टुडेस एरा में लाते हैं तो हम लोग एपिडेमिक भी बोल सकते हैं। उस समय में भी बोला गया है कि ऐसे होने से अगर कोई बीमार होता है, उससे पहले हम लोगों को तैयारी करके रखना चाहिए। जो चीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को पहले से इकट्ठा करके रखना चाहिए, जैसे कि जड़ी बूटी हो या फिर कुछ प्लांट्स, हर्ब्स, जो खान पान का सामान हो, वो सब आपको रेडी करके रखना चाहिए। वो हजारों साल पहले बोला गया था। आज के समय में आप ये लॉकडाउन के बारे में भी बोल सकते हैं या फिर जो हो रहा है उसके बारे में भी बोल सकते हैं, सेम चीज फॉलो हो रहा है। कमिंग टू ट्रीटमेंट वाइज, आयुष मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है। जनरल मेजर्स आते हैं। फर्स्ट, जनरल मेजर्स में आपको क्या करना है, दिन भर आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी जितना पिएंगे उतना ही अच्छा है बॉडी के लिए। सेकेंड में आपको योगा आसन ये सब करना चाहिए, जो आप बाहर नहीं जाके अपने कंपाउंड में भी आप योगा कर सकते हैं। इजली कर सकने वाले वो योगा आसन आपको फॉलो करना है। उसके साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। खान पान में आपको हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। ये हल्दी हो या फिर जीरा हो या फिर धनिया या फिर लहसुन जो है आपका डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं और आपके प्रतिरोधक शक्ति को भी इंक्रीज करने का क्षमता रखते हैं। अभी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी, जो आपके प्रतिरोधक शक्ति को इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको च्यवनप्राश लेना होगा जी। 1 चम्मच मतलब 10 ग्राम आपको सुबह में खाली पेट में लेना है। च्यवनप्राश बहुत ही मीठा होता है, इसमें जेगरी ये सब यूज करते हैं बनाने के लिए। तो जिनको डायबिटीज है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप चाय के बजाय कुछ काढ़ा बना के, जैसे कि आप तुलसी ले लिए, दालचीनी ले लिए, काली मिर्च ले लिए और अदरक भी बोलते हैं, वो सूखा वाला अदरक को शुंठी बोलते हैं, और उसके साथ 2-3 किशमिश के दाने लेके उस चाय को बनाने से दिन में 2 बार पीने से बहुत अच्छा है।
अगर आप चाहते हैं उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, टेस्ट स्वाद स्वाद बढ़ेगा अनुसार, और उसमें थोड़ा जगरी भी मिला सकते हैं। जिसे गुड़ कहते हैं। हाँ, गुड़ कहते हैं, गोल्डन मिल्क। आपने मूवीज में देखे होंगे कि कोई पुलिस का हाथ से लाठी खा के आ गया तो माँ हल्दी का दूध देते हैं। हाँ। तो हल्दी का दूध क्यों देते हैं? उसका इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, घाव थोड़ा जल्दी सूखने के लिए। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी को मिला के अगर आप दिन में 2 बार लेंगे तो वो भी आपको लिए बहुत अच्छा होगा जी। इसके साथ आप आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स बोलते हैं वो करना है। नसीह बोल के एक आयुर्वेद प्रोसीजर है जिसमें आपको 8 बूंद तिल तेल दोनों नाक के छेद में 8 बूंद सुबह शाम डालने से आपके लिए अच्छा होगा। उसको हम लोग प्रतिमर्श नसीह बोलते हैं। ओके। सेकेंड में गंडूशा बोलते हैं, जिनमें आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर तिल का तेल आपको मुंह के अंदर डालना है और उसको ग्रगल करना है जी। कुला करना है। कुल्ला करना है। हाँ, कुला करने के बाद 3-4 मिनट करने के बाद आपको उसको फेंकना है। उसके बाद आपको गर्म पानी से फिर कुला करके मुंह को साफ रखना है। तो ये 2 सिंपल आयुर्वेदा प्रोसीजर्स आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा खांसी या फिर गले में खरोच हो, खराश है जी। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन, ओके। भाप लेने हैं, भाप सकते लेना हैं। है। जी। आप पुदीने के 2-3 पत्ते गर्म पानी में उबाल लीजिए, उस भाप को आप ले लीजिएगा या फिर उसमें आप अजवाइन भी मिला सकते हैं। ओके। अगर ज्यादा खांसी रहता है तो आप लवंग, हाँ जो क्लोव बोलते जी, हैं, क्लास। हाँ, उसको आप पाउडर करके उसी चीज को आप शहद में मिला के 2-3 मतलब बार, हनी। हनी जी। शहद में मिला के 2-3 बार आप उस पाउडर और मिक्सचर को आप ले सकते हैं। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि खांसी सर्दी हो गया, सीजनल वेरिएशन, ये सब चीज के लिए है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट रहता है तो आपको एक डॉक्टर के पास जाके आपको दिखाना है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथी हो या फिर होम्योपैथिक या फिर कोई भी मेडिसिन कोई सिस्टम भी के डॉक्टर्स हो, उससे संपर्क कीजिए उससे और संपर्क करना दवा है। अपनी मर्जी से बिल्कुल अपना मत मर्जी लीजिए। से नहीं लेना चाहिए। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अभी हम इस तरह से अपनी रक्षा प्रणाली बढ़ा सकते हैं घर में, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हो तो ज़रूर अस्पताल जाइएगा। किसी भी मेडिसिन सिस्टम से आप मेडिसिन सिस्टम के चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद है लोगों को जानकारी देना, और हम सभी जो मेडिसिन सिस्टम है उन सब को हम उत्तम सम्मान देते हैं। और क्योंकि अभी हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं, इसीलिए हम इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से हर बात को देख रहे हैं।